अर्थशास्त्र विषय क्या है, इस पर हमने पहले चर्चा की है। अब हम देखें तो आर्थिक विश्लेषण या मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, जिनको हम नाम देते हैं व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण, और दूसरा स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण। व्यष्टि विश्लेषण में हम एक व्यक्तिगत इकाई के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता किस तरह का व्यवहार विभिन्न दशाओं में करेगा, बाजार में कीमतों में बदलाव या आय में बदलाव या फैशन में परिवर्तन या अन्य कोई दशा पूर्ति में परिवर्तन, तो उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह का होगा। इसी तरह से एक फर्म कब किस तरह के निर्णय लेगी, जबकि मजदूरी की दर के दी हुई हो या ब्याज दर दी हुई हो या बाजार दशाओं में मांग की संभावनाएं और मांग की दशाएं उन्हें पता हो, तो किस प्रकार के निर्णय वो करेंगे। इसी प्रकार हमारा एक साधन दी हुई मजदूरी दर में कितना काम करेगा, अपने ही निवास स्थान पर काम करेगा या किसी और जगह जाकर काम करेगा, तो वो सब कुछ निर्णय उसके श्रम के संदर्भ में। इसी तरह से पूंजी के संदर्भ में है कि किस ब्याज दर पर आप ज़्यादा उधार देना चाहेंगे या कम उधार देना चाहेंगे, कब आप बैंक में ज़्यादा जमा कराएंगे, कब आप शेयर्स में ज़्यादा पैसा लगाएंगे या निवेश किस तरह से करेंगे। और इसी प्रकार भूमि के लगान संबंधी निर्णय होते हैं। तो ये सब व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का विश्लेषण हम जब करेंगे तो वह व्यष्टि विश्लेषण है। बोल्डिंग ने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, आय, मजदूरी और व्यक्तिगत उद्योग व वस्तुओं का अध्ययन है। तो यहाँ हम एक इकाई के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। उपभोग के सिद्धांत होंगे, इसमें हम उत्पादन के सिद्धांत होंगे, कीमत निर्धारण होगा, साधन कीमत निर्धारण होगा, वितरण के सिद्धांत होंगे और आर्थिक कल्याण के सिद्धांत होंगे। ये हमारा आगे का इस बार का सिलेबस है। दूसरी ओर समष्टि विश्लेषण में हम अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। जहां अर्थव्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल उपभोग या कीमत स्तर या कुल उत्पादन का अध्ययन होगा। यहाँ हम व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करके सामूहिक अध्ययन हम देखते हैं। जैसे समष्टि में हम अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार की दशाएं, सामान्य कीमत स्तर, विकास के सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं या कब व्यापार कम और ज़्यादा किस दशा में होगा, विदेशी विनिमय दर क्या होगी या उसमें परिवर्तन कैसे होंगे, मुद्रा से संबंधित बातें, बैंकिंग से संबंधित,
राजस्व से संबंधित, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय से, व्यापार चक्र से संबंधित विश्लेषण हम इसमें करते हैं। तो यहाँ समूह के रूप में अध्ययन होगा अर्थव्यवस्था का। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही आवश्यक है। कोई बिल्कुल सीमांकन नहीं हो सकता कि कहाँ व्यष्टि खत्म होगा और कहाँ समष्टि शुरू होगा। आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों की आवश्यकता है, तभी सही निष्कर्ष हमें मिल सकता है। इसके बाद आता है कि स्थैतिक विश्लेषण देखें हम, तो जब आपको अध्ययन करना है, चूँकि अर्थशास्त्र में मानव विषय है और मानव का व्यवहार पल पल समय के साथ बदलता है, स्थान के साथ, समय के साथ। तो ऐसे में विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ दशाओं को स्थिर मान लेना होता है। तो स्थैतिक विश्लेषण में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की गति को हम स्थिर मान लेते हैं, अर्थात परिवर्तन की दर स्थिर रहेगी। परिवर्तन तो होता है, परंतु उसकी परिवर्तन की दर समान है, या अर्थव्यवस्था में गति तो है पर गति की दर समान है। ऐसी स्थिति में हम विश्लेषण करते हैं, तो वह स्थैतिक है। जैसे उपभोक्ता के संदर्भ में हम व्यवहार का अध्ययन करें, तो जब हम कीमत में परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि उसकी आय, उसकी पसंद, फैशन, बाजार में पूर्ति आदि दशाएं स्थिर हैं। इसी तरह से प्रावेगिक विश्लेषण में हम देखें तो हम परिवर्तन के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं, जहां निरंतर परिवर्तन, उस परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले तत्वों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हिक्स के अनुसार देखें तो कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का तिथीकरण होता है। तो जहाँ पिछली और अगली घटनाओं की बात हो रही हो, वह हमारा प्रावेगिक विश्लेषण होगा। अब एक बात आती है कि व्यष्टि और समष्टि में कई बार कई दशाएं हैं जिसको हम समष्टि विरोधाभास कह सकते हैं। कि जैसे व्यक्तिगत तौर पर बचत करना एक अच्छी बात है और व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यदि बचत सभी लोगों द्वारा ज़्यादा की जाएगी तो कुल मांग कम हो जाएगी और ऐसे में अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार भी कम होगा, जो कि ठीक नहीं है। इसी तरह से किसी एक किसान के लिए उत्पादन ज़्यादा हो वह अच्छा है और वह चाहेगा कि उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन अगर सभी किसानों का या सामूहिक तौर पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में उस उत्पादन की कीमत हो सकता है बाज़ार में कम हो जाए और किसान को ज़्यादा उपज का लाभ नहीं मिले, क्योंकि उसे कम कीमत पर बेचना पड़ेगा पूर्व की तुलना में।
इसी तरह से एक और है कि यदि व्यक्ति का बैंक में जमा राशि है और वह जब चाहे निकाल सकता है, जितना भी चाहे, और यदि चाहे तो संपूर्ण राशि निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंकिंग व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि सभी व्यक्ति एक साथ बैंक में पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो बैंकिंग व्यवस्था के लिए दिक्कत हो जाएगी या बैंकिंग व्यवस्था असफल हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ दशाएं हैं जहाँ की समष्टि और व्यष्टि की स्थिति अलग अलग होती है।